उसको भी ये मान के चल रही है कि उनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। दूसरी, अब महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता पंढरपुर बाई इलेक्शन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उठाने दो, देखिए चुनाव में हार जीत होती है। मैंने सुबह भी कहा है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कड़ी मेहनत की, पूरी यंत्रणा लगाई, पूरे देश भर से कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल एजेंसी, सबको काम को लगाया। फिर भी सबके ऊपर ममता, ओ ममता दीदी, ओ दीदी, दीदी भारी पड़ गई। मैं इसलिए कि दीदी एक जमीन से जुड़ी हुई नीति है और दीदी का आज भी पश्चिम बंगाल के जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है, ये आज दिखा है। आपने बड़ी बड़ी सभाएं की, आपने रैलीज की, आपने बेशुमार धन का इस्तेमाल किया, वो सब दिख रहा है। फिर भी जनता ने पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी को ही अपनी राज्य की कमान संभालने को दी है। ये इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत। 100 के नीचे बीजेपी दिख रही है, आपकी और पार्टी की पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो हम बंगाल की शेरनी, टाइग्रेस ऑफ बंगाल, ममता दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं और पश्चिम बंगाल की जनता सबसे ज़्यादा बधाई को पात्र है। मैं तो पश्चिम बंगाल की जनता को सबसे पहले बधाई दूंगा। पश्चिम बंगाल की जनता ने किसी भी दबाव में या बहकाव में आकर मतदान नहीं किया और पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा, प्रतिमा और अस्मिता का रक्षण किया। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पश्चिम बंगाल का जो नतीजा आया है पूरा, उससे लगता है कि इस देश का लोकतंत्र अमर है और भी लोगों के मन में उससे प्रेरणा मिलेगी और पूरे देश में ये पश्चिम बंगाल की विजय की मशाल एक नया प्रकाश है। डेफिनेटली एक स्त्री, एक जख्मी शेरनी जिस तरह से मैदान में उतरकर अकेली लड़ रही थी, पूरी तरह से उनके पार्टी को ध्वस्त किया, उनके पार्टी के नेताओं को तोड़ दिया, दबाव डाला, सेंट्रल एजेंसी का दबाव चुनाव के समय, सभी लोग उनके खिलाफ, उनके ही लोग खड़े किए, फिर भी ये बंगाल की शेरनी पीछे नहीं हटी, लड़ती रही और आखिरकार एक ऐतिहासिक जीत ममता दीदी ने प्राप्त की है। ये पूरे देश के लिए, राजनीति के लिए प्रेरणादायी है। शुरू हो गया पश्चिम बंगाल के चीजों के। देखिए, आप उस बारे में जिसको क्या अर्थ निकालना है, विश्लेषण करना, वो कर लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को सब कुछ छोड़कर, कोरोना की लड़ाई छोड़कर पश्चिम बंगाल में इस तरह से व्यस्त रहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं था। पार्टी लड़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री जब उतरते हैं किसी युद्ध में और हार जाते हैं तो उसका ठिकरा भी दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ता है। ये देश के लिए ठीक नहीं। राहुल साहब, 5 राज्यों के जो नतीजे हैं, खासकर पश्चिम बंगाल के, ऐसे कहा जा रहा था सभी की नजरें वहाँ टिकी थी। इस नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ कोई बदलाव नहीं हो सकती है, ऐसी आशंका लोग इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत होगी और इतनी बड़ी जीत होगी कि वहाँ जीतेंगे और महाराष्ट्र में भूचाल आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र एक दूसरे से भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए लोग हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र हमेशा राष्ट्र हित के लिए
स्वतंत्र के जमाने से, वो लड़ाई से आज तक लड़ते आए हैं और आगे भी हम एक साथ रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने भी ममता दीदी के विजय के ऊपर संतोष व्यक्त किया है। हम महाराष्ट्र के सभी लोग पश्चिम बंगाल से विजय से बहुत ही आनंदित हैं। आपकी बात हुई है ममता दीदी से? जी हाँ, क्या बात? हमारी बात हुई है, हमने बधाई दी है और वो बधाई के पात्र भी आज हैं। पूरा देश उनके ऊपर आज बधाई दे रहा है। धन्यवाद। राहुल साहब, मराठी में क्या? देखिए, प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी थी, सबको मालूम है। मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी देश में कोरोना का संकट होते हुए भी कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल तोड़कर वहाँ जिस तरह से रैलियाँ, रोड शो, शक्ति प्रदर्शन सब कुछ हो रहा था, हम लड़ाई लड़ रहा था पूरा देश कोरोना को हराने के लिए, लेकिन वहाँ बीजेपी लड़ रही थी ममता को हराने के लिए। ममता तो नहीं हार सकती, लेकिन पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। तो आपको क्या मिला? देश को आपने क्या दिया पश्चिम बंगाल के चुनाव के बदले में? तो कोरोना दिया है। अब उसके ऊपर मद्रास हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है। मेरा इतना ही कहना है कि अब जो हुआ, चुनाव हो गया है। ममता दीदी ने एक बार साबित कर दिया है कि दिल्ली से आकर किसी भी राज्य में इस प्रकार से दादागिरी कोई नहीं कर सकता, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, और चाहे पश्चिम बंगाल हो, या चाहे और कुछ हो। वहाँ की जनता जो होती है, वहाँ की जनता तय करती है। वहाँ की रीजनल पार्टी तय करेगी देश की राजनीति आने वाले दिनों में। ये सबक आज पश्चिम बंगाल से पूरे देश की राजनीति को गया। ये मैं नहीं बता सकता हूँ, उनके पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े चाणक्य हैं, करेक्ट कार्यक्रम करने वाले इतने मैनेजर्स हैं। ममता बनर्जी क्या? तो मैं इतना ही कहता हूँ, 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, एक केंद्र शासित रहा, उसमें से एक आसाम को छोड़ दीजिए तो बीजेपी के हाथ क्या लगा? तमिलनाडु बड़ा राज्य है, केरल बड़ा राज्य है, पश्चिम बंगाल में तो पूरी मात खा गए। पौंडीचेरी एक छोटा राज्य है, केंद्र शासित, ठीक है। नेतृत्व केंद्र स्तरावरील पक्षांचं, विपक्षाचं नेतृत्व, विरोधी पक्षाचं नेतृत्व ममता दीदींनी नाही, याच्यावरती बघा, या जरतरच्या गोष्टी आहेत. या संदर्भात या देशातले प्रमुख नेते एकत्र येतील. नक्कीच सगळ्यांना ममता बॅनर्जी यांच्या विजयानं नक्कीच एक ऊर्जा मिळाली. देशातल्या विरोधी पक्षाला, सगळ्या विरोधी पक्षांना यातून एक ऊर्जा मिळाली आहे आणि भविष्यातल्या घडामोडींना यातून एक मार्ग दिसतो. धन्यवाद. करण्यात आलेलं आहे. मी याला ओव्हर कॉन्फिडन्स म्हणत नाही. आम्ही सगळे राजकारणामध्ये आहोत आणि निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण करावंच लागतं. पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षानं संपूर्ण ताकद कार्यकर्त्यांचं बळ पणाला लावलं आणि ते कौतुकास्पद. निवडणूक कशी लढावी ताकदीनं, या संदर्भात त्यांचे काही तंत्र आणि मंत्र आहेत, त्यानुसार ते लढले आणि ते अपयशी ठरले. कहा कि ये ममता बनर्जी की जो जीत है वो जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष है उनको साथ लाने में, उनको ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्या आपको लगता है कि देखिए ममता बनर्जी ने पूरे देश को एक संदेश दिया है। ममता बनर्जी वैसे तो तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी हार गई थी, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत ठोक दी थी पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी ने दिखाया है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अजिंक्य नहीं है, अजय नहीं है, हम उनको भी हरा सकते हैं। मैं इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद।